हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोकेमॉन एनिमे वर्ल्ड। और आज के एपिसोड के बारे में आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आज का एपिसोड आधा यानी कि बिल्कुल धांसू होने वाला है और आधा मतलब कोहारू के बारे में बताया जा रहा है। और मतलब लगभग ये एपिसोड कोहारू के बारे में बताता। चलो इसे एपिसोड को हम शुरू करते हैं। तो सुबह का समय है और कोहारू सो रहा है। उसका भाई भी उसे उठाने की कोशिश करता है और उसका फेवरेट पोकेमॉन भी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। उसकी मम्मा आती है, उसे उठाती है और वो जल्दी से फिर उठती है और कहती है कि ओह नो शिट, मैं तो लेट हो गई। और सभी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और वो रेडी भी हो जाती है और मतलब चलो खाने के लिए भी वो चली जाती है। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये है वम्पाची। वम्पाची नाम याद कर लेते हैं इसका। मैं भूल गया बार बार, मैं इसका नाम वम्पाची। ये है वम्पाची। जो वम्पाची होता है वो उसके डेड कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कोहारू से प्यार करता है, और उसके बाद इसके भाई से, इसके बाद इसके माँ से, और सबसे लास्ट में मेरी बारी आती है। और वम्पाची उसके साथ कार में भी चला जाता है, तब उसे स्कूल में जानी होती है। लेकिन पहले कोहारू अपने पापा के रिसर्च सेंटर जाती है और वो रिसर्च सेंटर के अंदर मतलब एस और वो पता नहीं क्या कर रहे थे। मतलब साकुरा के पार्क के अंदर पोकेमॉन को देख ही रहे होते हैं और क्या करेंगे। और वो देख रहे होते हैं मतलब ड्रैगनाइट मतलब कुछ कर रहा था दूसरे पोकेमॉन के साथ। तो ये कर क्या रहे हो, मतलब गोल्ड रह जाता है एक बार तो ये कहीं इसको टपका ना दे। तो देखा तो इनको गले लगा लिया, मतलब दोस्त बन गए। और दूसरी तरफ देखा तो उसके जो वरमपल थे वो इसमें विकसित हो गए। तो गो को तो उम्मीद थी कि वो अलग अलग दो दूसरेली लाइन में विकसित होंगे, लेकिन वो तो सेम ही पोकेमॉन विकसित हो गए। बेचारे के सपने अधूरे के अधूरे रह गए। तभी प्रोफेसर का असिस्टेंट मतलब काम कर रहा होता है, अचानक लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद वो बेसमेंट में जाता है लाइट चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ परछाई जैसा कुछ नज़र आ रहा होगा आपको। ये आँख पता नहीं किसकी है। चलो आगे देखते हैं। वो अपने पोकेमॉन मैग्नेटाइट को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो देखो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो उसे ठीक करो। तो अचानक से पीछे आती है गेंगर की परछाई और अचानक ही आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा गेंगर है। और पीछे मुड़ के देखता है प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट, उसे कुछ नहीं दिखता। और अचानक आता है गेंगर बाहर और अपना मतलब क्या इसे क्या बोलते हैं सेडोसनिक टेप यूज़ करता है और बेचारा असिस्टेंट तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और कोहारू पहुंच जाती है अपने पापा के रिसर्च सेंटर और सभी को कहती है कि चलो भाई साहब बाद में मिलते हैं, मैं जा रही हूँ स्कूल। और भाई साहब ये देखो तो स्कूल जा रही है, पोकेमॉनों से नहीं मिलोगी क्या। और एस कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये वो कोहारू जो है पोकेमॉनों को पसंद नहीं करती। को गोल्ड को मतलब वो भी कहता है कि ये गोल्ड हो गई है, मतलब पोकेमॉन को पहले तो ये प्यार करती थी लेकिन अब ये बदल गई है। और तभी प्रोफेसर कहता है कि लगता है कुछ गड़बड़ है। तो वो अंदर जाके देखता है कि ये क्या है, गेट भी खुले पड़े हैं और ये क्या है। लेकिन अचानक से पीछे आता है मैग्नेटाइट जो कार के अंदर उलझा हुआ होता है। तो उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो उसे ले जाता है बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट में जाके देखता है तो बेचारा असिस्टेंट बेहोश पड़ा होता है, रेंजी। आप इसका नाम तो नहीं भूलेंगे, रेंजी। हाई और रेंजी अचानक से गेंगार आता है पीछे से। और क्या होता है फिर गेंगार वहाँ से चला भी जाता है बिना कुछ किए। और अचानक फिर वो मतलब ब्राउंडे में चला जाता है गेंगार और ऊपर छत के ऐसे चिपा हुआ है। और वम्पाची अपना वम्पाची मतलब बहुत ही इसकी सेंस पता नहीं, इसकी सेंसर बहुत खतरनाक है। इसे पता चल गया है कि वहीं पर वो, और इसने टैकल यूज़ किया वहाँ पर और सभी को दिखने भी लगा। और इसने सेटअप बॉल यूज़ की और पिकाचू ने अंदर मतलब अपने आयरन टेल से उसे काउंटर भी किया। और फिर इसने साइकिक यूज़ किया और आसपास की सभी चीज़ें उड़ने लगी और बेचारा वो डर गया ये सब देखकर। और पिकाचू ने फिर यूज़ किया अपना थंडर बोल्ट 1000 वोल्ट अटैक और बेचारे बहुत जोर से लगी और वो वहाँ से भाग गया। और मतलब सेकेंड चेंज होता ज़्यादा स्कूल में। और उस कोहर की मैडम पूछती है कि तुमने अपने सपनों के बारे में तो वो सोच ही लिया और क्या बनना कि तुम्हें आपने मतलब कोहारू की बारे भी आ गई। उससे पूछा जाता है कि तुम क्या बनोगी। मतलब सभी मुझसे कह रहे होते कि तुम्हारा तो भविष्य पहले ही सेट है, तुम तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलोगे, तुम तो एक प्रोफेसर बनोगी पोकेमॉन के बारे में, तुम्हारे पास पोकेमॉन की कमी नहीं है। तो ये बात सुनकर मतलब उसको अजीब से लगता है। और कुछ बच्चे कहते भी हैं कि तुम्हें तो पसंद पोकेमॉन पसंद होगी, तुम्हें
मोटरसाइकिल करना पसंद होगा। तो वो जब पार्क में पानी डाल रही होती है फोटो को, उसकी माँ आती है पीछे से, उसका स्कूल का मतलब घर का टिफ़िन लेकर, मतलब खाने का टिफ़िन लेकर, लंच बॉक्स लेकर वो भूल जाती है घर पर। तो अपनी माँ से पूछती है कि आपने मतलब अपने भविष्य के बारे में कौन सोचता था, तब आप बच्ची थी तब या फिर बड़ी होने के बाद। तो उसकी माँ ने बताया कि मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट, मतलब मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तब मुझे बहुत पसंद भी था, लेकिन एक बार मैंने बीच में से छोड़ने का मतलब ऐसे ही मन बना लिया था। तो तुम्हारे पापा ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें इसे करने में मज़ा आता है। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी असली चीज़ तो यही है, कॉमिक आर्टिस्ट बनना ही है। तो उस दिन के बाद से मैं रोज़ाना ड्राइंग्स बनाती हूँ और मज़े करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है। मतलब वारू कहती कि तो आपने डेट के कहने पर ऐसे किया? नहीं बेटा नहीं, डेट के कहने पर नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने किया। तो अब तुम समझी, मतलब जो तुम्हें पसंद हो वो तुम करो, तुम्हें किसी और काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब स्केच तब जाता है फिर से घर पर, प्रोफेसर के सेंटर पर। सब गेंगार को ढूंढ रहे होते हैं, गेंगार आखिर कहाँ पर चला गया। और गेंगार को ढूंढ लिया है पिकाचू और ओमपाची ने। और फिर से मतलब ये देखो सारा गो डायरेक्ट पोकेबॉल फेंक रहा है, और ये क्या है, इसके मुंह पर लगी जोर से, और फिर तो गुस्से में आ गया और ऐसे गो को मतलब सब फेंक दी, बस लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। होपलेस, सब कुछ होपलेस। अब गेंगार गुस्से में आ गया और उसने फिर से यूज़ किया शेड बॉल। फिर पिकासो ने फिर एयरटेल से उसके स्प्लिट कर दिया, मतलब दो भागों में विभाजित कर दिया इसे। और इसने वम्पाजी के ऊपर आइस पंच यूज़ किया, बेचारे को जमा दिया। और जबकि अपना ही बनी जो फायर टाइप पोकेमॉन है, तो उसने इसने बर्फ को पिघाल दिया, और बेचारी वम्पाजी की तो बहुत ही जल गई वम्पाजी बेचारा। और अब गेंगार गुस्से में आ गया भाई साहब, उसने खतरनाक शेडो बॉल यूज़ की, लेकिन पिकाचू ने भी इलेक्ट्रोवेव यूज़ किया और सबको बचा लिया। और वो वहाँ से फिर से गए होकर चला जाता है। तब प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि गंगा को ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि गंगा झाड़ी पर जहाँ कहीं पर भी छुपा होगा, वहाँ का तापमान अचानक ही गिर जाएगा। तो गंगा को सब ढूंढ रहे होते हैं, तभी आती है और घर पर, और ब्राउनी के अंदर फिर से मतलब गेट के पास ही गंगा की रिएक्शन होती है, और सबको पता चल जाता है कि वो कॉरिडोर के अंदर है। और गेंगार आता है और शेडो बॉल यूज़ करता है, और वम्पाची मतलब सीधा टैकल से ही शेडो बॉल के अंदर पहुँच जाता है कोहारू बचाने के लिए, क्योंकि वम्पाची मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये कोहारू को बचा रहा है केवल अपने दम पर। बेचारा कोहारू को चोट भी लगी, मुझे बुरा भी लगा इसमें, कुछ बात नहीं। लेकिन अब देखो इस गेंगार मतलब बहुत गलत कर रहा है गेंगार। एक बेचारी लड़की जो कुछ भी नहीं कर सकती, उस पर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। अटैक करने ही वाला होता है, मतलब पिकाचू थंडरबोल्ट से उसे काउंटर कर लेता है और बचा लेता है। लेकिन भाई साहब गेंगार को आ जाता है गुस्सा, और साइकिल यूज़ करता है, सबको उठा देता है वहाँ में। लेकिन वम्पाची सबकी मदद करना चाहता है, मतलब कोहारू की तो सबसे ज़्यादा मदद करना चाहता है। तो वो बिना डरे गेंगार के सामने हो जाता है, और उसके पापा पीछे से आते, मतलब प्रोफेसर पीछे से आते हैं और कहते हैं वम्पाजी से कि स्पार्क यूज़ करो। लेकिन वम्पाजी तो बेचारा कोहारू के दिल का मारा, तो उसके सिवा उसकी किसी की आवाज़ भी नहीं सुनती। तो उसके पापा ने कहा कि कोहारू वम्पाजी से कहो कि स्पार्क यूज़ करे, वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेगा। तो मतलब कोहारू कहती कि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। तुम कोशिश करो, तुम ये कर लोगी तो। मतलब वम्पाजी उसकी आवाज़ सुन भी लेता है, और कोहारू कहती है वम्पाजी यूज़ करो स्पार्क को। तो स्पार्क यूज़ करता है, मतलब क्या मारता है स्पार्क, मतलब एक ही स्पार्क में गेट से बाहर, और कोहारू को बचा लेता है उसका पोकेमॉन। और आज का एपिसोड के अंदर आपने देखा होगा कि मतलब कोहारू को पता चल गया कि वम्पाजी उसके लिए कितना मायने रखता है, उसे पोकेमॉनों को पसंद करना चाहिए। वो भी मतलब वम्पाजी को पसंद करने लगी है, और सभी उसे देखते हैं। और अपना एज भी गेंगार सोचता है कि कितना टफ था वो, मुझे उसे पकड़ना चाहिए था।
और वो भी कह रहा है कि हाँ तुमने सही कहा, ये नहीं तो हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का एपिसोड क्या होता है यहीं पर ख़त्म। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं भी आपके लिए रोज़ाना नए नए एपिसोड लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।